तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर की एज ए डूम कास्टिंग के बाद बहुत सारे लोगों का डॉक्टर डूम में इंटरेस्ट तो जाग गया है, बट साथ ही साथ उनके मन में एक क्वेश्चन भी है। तो क्या ये डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का कोई वेरिएंट होगा या रॉबर्ट डॉनी जूनियर एक सेपरेट डूम को प्ले करेंगे? एंड आज की वीडियो में हम डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी के साथ साथ इसके आयरन मैन से कनेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, ये वीडियो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले पार्ट में हम डॉक्टर डूम की ओरिजिन की स्टोरी को कवर करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम इसके आयरन मैन के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये बंदा थैनोस के लेवल का विलन नहीं है। इस बंदे ने लिटरली थॉर का हैमर लिफ्ट किया है, ऑलमोस्ट सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका है। इस बंदे ने लिटरली पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रखा है एंड एक पूरे इंटायर अर्थ को क्रिएट करके उस पर रूल भी किया है। ये वो बंदा है जिसके दिस लैक्वेरिया में खुद एवेंजर्स आने से कतराते हैं। तो आप ऐसा समझ लो कि ये वो बंदा है जिसकी छत पे अगर आपकी पतंग चली जाए और आप उससे मांगने गए तो ये आपको और पतंग को दोनों को अपनी दीवार पर टांग देगा। तो चलो इस वीडियो को पार्ट 1 शुरू करते हैं, ओरिजिन। तो विक्टर वान डूम का जन्म बहुत सालों पहले रोमानिया के एक ट्राइब में हुआ था। एंड विक्टर की जो मदर थी, जिनका नाम सिंथिया था, वो बहुत हैवीली विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व थी। मतलब कि इनकी ट्राइब में काफ़ी ज़्यादा भुखमरी एंड गरीबी होती है, जिसके लिए सिंथिया विचक्राफ्ट करके डीमन से पावर लेके इस इशू को दूर करना चाहती थी और अपने फैमिली के साथ साथ अपने ट्राइब को भी एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। एंड विक्टर के फादर का नाम वॉर्नर वान डूम होता है, जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर होते हैं और अपने ट्राइब के सभी पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। एंड ये बात कि सिंथिया विचक्राफ्ट करती है, विक्टर एंड विक्टर के फादर दोनों को पता था। एंड विक्टर के फादर इसके खिलाफ भी होते हैं, बट फिर भी सिंथिया छोटे छोटे डीमंस की वर्शिप करती रहती है। पर इन सब से कोई फ़ायदा ना होने के कारण एक दिन सिंथिया डिसाइड करती है कि वो एक बड़े डीमन की वर्शिप करेगी और उससे पावर्स मांगेगी, और ये बड़ा डीमन होता है मेफिस्टो। पर जैसे ही विक्टर के फादर को ये चीज़ पता लगती है तो वो सिंथिया को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिंथिया विक्टर के फादर से कहते हैं कि आज का रिचुअल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आज का रिचुअल पूरा हो जाता है तो उससे जो उसको पावर्स मिलेगी उससे वो अपने ट्राइब की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर सकती है, और उसके बाद उसके ट्राइब में सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई भी उसके ट्राइब में गरीबी या भुखमरी से नहीं मरेगा। फिर जैसे ही रात होती है, सिंथिया रिचुअल स्टार्ट कर देती है एंड मेफिस्टो से पावर लेने लगती है। रिचुअल स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद मेफिस्टो सिंथिया की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और उससे उसके ट्राइब के लोगों को मरवाने लगता है। एंड सिंथिया अपने ट्राइब के सभी बच्चों को मार देती है और साथ साथ कुछ लोगों को भी मारती है जो कि ब्रायन के आदमी होते हैं। एंड जब ब्रायन अपने लोगों को मरा हुआ देखता है तो कबीले के काफ़ी सारे लोगों को लेके जाता है और सिंथिया को मार देता है। बट जब सिंथिया को मारने के बाद भी ब्रायन को संतुष्टि नहीं मिलती तो वो विक्टर और विक्टर के फादर के पीछे पड़ जाता है और उनको भी मारने की सोचता है। एंड विक्टर और उसके फादर ब्रायन से बचने के लिए इधर उधर छुपने लगते हैं और कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक रात विक्टर और उसके फादर को एक बर्फीली जगह पे छुपना पड़ता है। फिर जब सुबह विक्टर उठता है तो देखता है कि उसके फादर की ठंड से जमने के कारण मौत हो गई है। ये देख के विक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मदर की डेथ के लिए मेफिस्टो को जिम्मेदार मानता है और अपनी फादर की डेथ के लिए ब्रायन और उसके आदमियों को जिम्मेदार मानता है। एंड वो डिसाइड करता है कि वो मेफिस्टो, ब्रायन और ब्रायन के आदमी सबको मार देगा और एक दिन अपने ट्राइब पे आके रूल करेगा। धीरे धीरे करके विक्टर ब्रायन के बहुत सारे आदमियों को मार देता है, पर वो रियलाइज़ करता है कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकता। फिर वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके काफ़ी सारे टेक और वेपन्स डेवलप करता है। जो गैजेट्स एंड टेक्स विक्टर ने बनाए थे वो कोई भी आम साइंटिस्ट इतनी आसानी से नहीं बना सकता था। इसीलिए अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी विक्टर को अपने यहाँ पे पढ़ने का ऑफर करती है। एंड विक्टर भी ये सोच के वहाँ चला जाता है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो और भी खतरनाक एंड पावरफुल वेपन्स डेवलप कर सकता है। उसी यूनिवर्सिटी में विक्टर रीड रिचर्ड से मिलता है, यानी मिस्टर फैंटास्टिक से, और पहली बार विक्टर को ये लगता है कि इस दुनिया में उसकी इंटेलिजेंस को टक्कर देने वाला कोई और भी है। पर इसके बाद भी विक्टर टेक्स को डेवलप करने में लगा रहता है। इसी बीच उसको पता लगता है कि मेफिस्टो ने उसकी मदर की सोल अपने पास कैद में रख रखी है। फिर काफ़ी टाइम मेहनत करने के बाद विक्टर एक ऐसा डिवाइस डेवलप कर लेता है जिससे वो अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। एंड उस डिवाइस की मदद से वो सीधा मेफिस्टो के डायमेंशन में चला जाता है। मेफिस्टो के डायमेंशन में जाने के बाद विक्टर मेफिस्टो से लड़ने लगता है। एंड उस टाइम तक विक्टर सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के सहारे मेफिस्टो से लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से मेफिस्टो के पहले अटैक से ही विक्टर की हालत खराब हो जाती है और बहुत दूर जाके गिरता है। एंड उसके टेक में एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से विक्टर का पूरा फेस खराब हो जाता है। एंड इस बात की खबर जब यूनिवर्सिटी को पड़ती है तो विक्टर को उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद भी विक्टर के दिमाग में सिर्फ एक गिल्ट होता है कि वो मेफिस्टो से अपनी मदर की सोल को बचा नहीं पाया। एंड विक्टर को ये भी पता लगता है कि वो सिर्फ अपने टेक के बलबूते मेफिस्टो से नहीं जीत पाएगा। उसे मेफिस्टो से जीतने के लिए टेक के साथ साथ मैजिक की पावर भी चाहिए होगी। फिर मैजिक सीखने के लिए विक्टर इंडिया नेपाल होते हुए तिब्बत पहुंचता है। तिब्बत की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पे बहुत सारे एंशंट मॉन्क होते हैं। एंड वो सारे के सारे एंशंट मॉन्क मैजिक पावर्स में बहुत ही एडवांस होते हैं। फिर वो मॉन्क विक्टर को बताते हैं कि वो इस जगह पे आने वाला पहला इंसान है। एंड वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं कि कोई भी ह्यूमन बींग उस जगह तक कैसे आ सकता है।
एंड इसके बाद विक्टर वहाँ रह के उन मॉन्क से मैजिकल पावर सीखने लगता है। कुछ टाइम वहाँ रहने के बाद ही विक्टर उन मॉन्क से सीखी हुई सारी पावर्स को मास्टर कर लेता है एंड विक्टर को उसका आइकॉनिक आर्मर वहीं पे मिलता है, जिसके बाद वो अपना नाम रखता है डॉक्टर डूम। उसके बाद सबसे पहले डॉक्टर डूम अपने ट्राइब लैटविया जाता है और वहाँ पे कब्जा करके वहाँ का किंग बनता है। फिर वो एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ मेफिस्टो के डायमेंशन में जाता है और वो इस बार भी हार जाता है। देन वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उनसे हेल्प मांगता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एंड विक्टर वॉन डूम दोनों मेफिस्टो के डायमेंशन में जाते हैं एंड मेफिस्टो को हरा देते हैं। उसके बाद डॉक्टर डूम की मदर की सोल जो कि मेफिस्टो के कब्जे में होती है वहाँ से फ्री होकर सीधा हेवन जाती है और डॉक्टर डूम इसे देख के काफ़ी खुश होता है। इसी के साथ डॉक्टर डूम का पहला सपना पूरा होता है और अब बारी आती है उसके दूसरे सपने की, जो कि है पूरी दुनिया पे कब्जा करना। तो गाइज ये था इस वीडियो का पहला पार्ट जिसमें हमने डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी कवर कर ली है और इसके सेकंड पार्ट में हम इसके आयरन मैन के कनेक्शन के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कैसे रॉबर्ट डॉनी जूनियर हमारे आयरन मैन इस रोल में सेट बैठते हैं। गाइज जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट मिस ना करो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। जय श्री राम, टाटा बाय बाय।